जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर में सांकड़ा पंचायत समिति की बैठक में पीने के पानी का खेती में उपयोग होने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, तो वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सिरोही में गौशाला का अनुदान रोकने पर एडीएम को लताड़ा। केस अगर ऐसा मेरे को रिपोर्ट होता है कि जहां खेती कोई कर रहा है, इट विल बी अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पीएचईडी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो वहीं जोधपुर में जल निकासी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी की टंकी पर कुछ ग्रामीण चढ़े हुए हैं। पांचला गांव में पानी की टंकी पर चढ़कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर जल निकासी की समस्या के कारण 100 घरों के लोग परेशान हैं। समस्या के समाधान को लेकर कई बार जिम्मेदारों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जब एक्शन नहीं लिया गया तो आखिरकार ग्रामीण परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर हो गए। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। फेमस भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल कांग्रेस में शामिल हो गए। सूत्रों की माने तो कन्हैया पंचकुला सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि पार्टी ने यहां से ज्ञानचंद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। इस फैसले से कन्हैया नाराज हैं। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाकर फेमस हुए सिंगर कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव से पहले वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सर, आज आपका एक बयान सामने आया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। जी, मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने आई कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहाँ जुड़ने का। अच्छा, एक बात आप बताइए, जैसे आपने एक भजन गाया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस गाने के बाद में हर व्यक्ति आपको एक सनातनी के रूप में देखता था, तो क्या आप कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद में ऐसा नहीं लगता आपको कि लोग आपसे मतलब दूर होना पसंद करेंगे या दूर होंगे आपसे, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, मैंने जो गीत गाया था वो मैं खुद सनातनी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया है। कांग्रेस में जाके मैं सनातन को प्रमोट करना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। और दूसरी बात कि जो हमारे को सुनने वाले हैं या चाहने वाले हैं, उनसे ही हम लोग बनते हैं कलाकार, और उसी भावना को समझते हुए कि सनातन सिर्फ एक पार्टी से नहीं चलता। जिस भी जगह आप सनातन की सेवा करना चाहें आप कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और बात रही गाने की, तो गाना मैंने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो सनातनियों के लिए, संत के लिए और भगवे के लिए गाया। हरियाणा में चुनाव अभी होने वाले हैं। अभी कुछ जो एक विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो कब तक ज्वाइन करने का मानस है आपका? देखिए, अभी ऐसा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, और जब भी होगा जल्द से जल्द आपको पता लगेगा। बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ नेता भी आपसे? सब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सबसे बात हो रही है, चलती रहती है चर्चा, अमूमन चलती रहती है बात। किसी के साथ कोई ये तो है नहीं कि हम मन मुटाव लेके फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने मन की इच्छा है उसको ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन करके काम तो करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीजन सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीजन नहीं है। कोई ना मैं पहले नजदीक था, ना मैं अब नजदीक हूँ, ना मैं कभी नजदीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था, मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया। मेरी मन की भावना होती थी तो मैं वो बनाता था और लोगों तक पहुंचाता था। सनातन की बात अब पहले भी करता था, अब भी करता रहूँगा। मैं तो खुले मंच से बोलता आया हूँ कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर बनाते तो मैं उनका भी नाम ले देता, क्योंकि हमें राम वालों से मतलब है। वो कहीं भी खोज के हम उनके लिए बोलेंगे, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? नहीं, कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहाँ से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।
और बुलेटिन में अब बाढ़, बारिश और तबाही की करेंगे। प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश के चलते कई जिले जलमग्न हो गए हैं। अलग अलग ये तस्वीरें बारिश से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर मौसम को लेकर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में इस बार हुई बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रेगिस्तान में पूरे सीजन में औसत से 2 गुना बारिश दर्ज की गई है। जैसलमेर जिले में 139.85% बारिश हुई। दौसा, करौली, टोंक में 1000 mm से ज्यादा बारिश हुई। अभी सितंबर के 3 सप्ताह की बारिश होना बाकी, और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति और भी खराब हो सकती है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, दुकानों में पानी भर चुका है, सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं और ऐसे में जनजीवन खासा अस्त व्यस्त हो गया है। अलग अलग ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में बारिश के बाद कैसे हालात हो गए हैं। लगभग सभी जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां पर दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, भरतपुर, बूंदी, जयपुर और धौलपुर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि लोगों के घरों तक भी पानी पहुंच चुका है। तो मूसलाधार बारिश का प्रकोप जारी है और ऐसे में आपको अलर्ट भी रहना है। प्रशासन भी बार बार आपसे ये अपील कर रहा है कि जहां खतरा हो वहां पर बिल्कुल मत जाइए। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि खतरे वाले जगह से दूर रहिए, अपनी जान की सुरक्षा करिए। तो राजस्थान में हो रही भारी बारिश ने सूबे की सूरत बिगाड़ कर रख दी। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि किस कदर बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से लोग परेशान हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में अब तक सामान्य से 60% से ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन अभी यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने फिर आज से 15 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़, बारिश और बर्बादी, मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में आबादी। बरसात का मंजर, आफत बेहिसाब। भयंकर बारिश, राजस्थान में जल सैलाब। राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मॉनसून सिस्टम की वजह से जून से लेकर 8 सितंबर तक खूब बारिश हुई। हालात ये रहे कि बारिश का कोटा जो सितंबर के तीसरे से चौथे सप्ताह तक पूरा होता, वो 1.5 महीने पहले 17 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। हालांकि अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने रविवार से फिर 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बरसात के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दौसा जिले में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। जिले के नालावास गांव में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही एक कच्चा बांध तैयार किया था, लेकिन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नालावास का ये कच्चा बांध टूट गया। जैसे ही बांध टूटा तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर इस कच्चे बांध के टूट जाने के कारण पानी वापस मोरेल नदी में चला गया। वहीं भरतपुर में बारेठा बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं और कई से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, पूरा बाई खेड़ा गांव में बाढ़ आ चुकी है, जहां घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। लेकिन गांव के पास से होकर निकल रही नदी में लोग लापरवाही पूर्वक नहाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नदी में कूद कर नहा रहे हैं, जहां गहरा पानी होने के कारण हादसों की भी संभावना बनी हुई है। अजमेर में हुई बारिश के बाद आना सागर झील और फाई सागर झील ओवरफ्लो है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घरों में कई दिनों से पानी भरने से लोगों के सामान खराब हो रहे हैं, वहीं उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं।
केकड़ी में तेज बहाव में कंटेनर ट्रक बह गया। हालांकि लोगों ने कंटेनर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुबह से वाहन चालक लापरवाही से अपने वाहन निकाल रहे हैं। वहीं इसको लेकर प्रशासन भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। भीलवाड़ा जिले में युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त युवक नाहर सागर बांध में बह गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। युवक अपने दोस्तों के साथ शाहपुरा से आया था। इस दौरान सेल्फी लेने के दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। अब जरा टोंक से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। टोंक बनेठा मार्ग पर नाला उफान पर है, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग नाला पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को भी नाला पार करवा रहे हैं। उफनते नाले के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं। वहीं धौलपुर में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां ऋषि पंचमी पर नदी में नहाने गई 4 लड़कियां डूब गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में इस साल बारिश कहर बनकर बरसी है, जिसके अलग अलग जिलों में साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर जिला तक जलमग्न है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी से हालात और बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं धौलपुर जिले में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां ऋषि पंचमी पर पार्वती नदी में नहाने गई 4 सहेलियां पानी के बहाव में बह गईं। हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लड़कियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उनका अब तक सुराग नहीं लग सका है। हादसे की शिकार हुई लड़कियों में 2 सगी बहनें बताई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर डटा हुआ है। तो 4 सहेलियां जो नहाने के लिए गई हुई थी तालाब में, बार बार प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है कि जान को खतरे में ना डालें, क्योंकि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। ऐसे में इस वक्त तालाब में नहाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये 4 लड़कियां तालाब में नहाने गईं और इसके बाद तेज बहाव में बह गईं। डूबने के बाद हालांकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक इन 4 का कुछ भी पता नहीं चल सका। इनमें 2 सगी बहनें बताई जा रही हैं और इस हादसे के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोग भी घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू टीम पहुंची है, लेकिन अब तक इन 4 का कोई सुराग नहीं लग सका। मौके पर आज ग्राम बोधपुरा की 4 बच्चियां अपने परिवार की महिलाओं के साथ नहाने के लिए पार्वती नदी में आई थी, जो अचानक पैर फिसलने से डूब गई हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एसडीआरएफ और गोताखोरों के द्वारा तलाश की जा रही है। आज ऋषि पंचमी का पर्व है, इसे लेकर बोधपुरा गांव की कुछ लड़कियां थीं, वो इस नदी में नहाने के लिए आई थीं, जहां पर 4 लड़कियां हैं वो डूब चुकी हैं और उनकी जो एसडीआरएफ की टीम है वो तलाश में जुटी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जो ग्रामीणों की ये भीड़ दिखाने की चाहूँगा कि ये जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो 4 लड़कियों की डूबने की जो सूचना जब गांव में लगी तो गांव में रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ सरपंच हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या घटना हुई है यहाँ? बच्ची ऋषि पंचमी के दिन नहाने के लिए आई थी। नहाते वक्त उन जल बहाव अधिक होने के कारण बच्ची उसमें बह गई हैं। 4 बच्ची थी, बोधपुरा की बच्चियां थी, 2 तो सगी बहन थी। तो देखिए, यहाँ पर जो 4 लड़कियां थी वो डूब गई हैं, इस नदी में नहाने के लिए आई थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल ही आंगई जो डैम है उससे 3 गेट खोल करके जो पानी की जो निकासी है वो की जा रही है, उससे पार्वती नदी उफान पर है। और यहाँ पर जो बच्चियां नहाने के लिए आई थी उस दौरान गांव की कुछ लेडीज़ भी उनके साथ थीं। तो बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि जो बच्चियां नहा रही थी तो एक बच्ची का जैसे ही पानी गहरे में गई और पैर फिसला तो दूसरी बच्ची को बचाने के चक्कर में एक दूसरे का हाथ पकड़ती गई और चारों बच्चियां गहरे पानी में समा गईं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम, एसडीएम और अन्य अधिकारी, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चियों को इस नदी में तलाशा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18।